नमस्कार, स्टडी IQ हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज एक इंपॉर्टेंट खबर आई है शिक्षा में सुधार से जुड़ी हुई कि सीबीएसई अब 2026 से क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो साल में 2 बार कराएगी और 2 बार ये विकल्प रहेगा स्टूडेंट्स के सामने। ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सुधार आएंगे और शिक्षा में सुधार को लेकर आने वाले समय में यूपीएससी क्वेश्चन जरूर पूछेगा। कहां कहां से ये जुड़ता है यूपीएससी से अगर बात करें तो देखिए, पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 में जो सामाजिक मुद्दे पूछे जाते हैं, सामाजिक भारतीय समाज से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं, शिक्षा प्रणाली उसमें आ जाएगा। पेपर 2 में गवर्नेंस रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें आ सकता है। निबंध के पेपर में अगर बात करें तो निबंध के पेपर में तो आपसे सीधे सीधे शिक्षा में सुधार पर या एनईपी 2020 को शिक्षा में सुधार से मिलाकर एनईपी 2020 के भविष्य को लेकर या तनाव मुक्त शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता को लेकर या शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध पर चर्चा को लेकर इस तरह के निबंध के टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस रिफॉर्म को समझना, क्योंकि वो ओवरऑल शिक्षा में सुधार को लेकर बात हो रही है। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन जारी किया 25 जून 2025 का ही है और इसमें सब्जेक्ट बताया गया है 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th फ्रॉम 2026, यानी 2026 से 2 एग्जाम होंगे। बताया गया है शुरू में ही नोटिफिकेशन में कि पैरा 4.37 ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहता है और पैरा 4.38 ये इसमें क्या मेंशन किया गया है और इसी के आधार पर ये पूरी प्रक्रिया बदली गई है। आइए देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है। एक तो मैंने बता दिया कि भाई 2 बार एग्जाम होगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि अब मेजर रिफॉर्म अंडर एनईपी 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत फैसला हुआ है सीबीएसई का, तो ये भी आपको पता है। लेकिन यहां लक्ष्य देखिए क्या है, हाई स्टेक्स एस्पेक्ट को हटाने के लिए। हाई स्टेक्स मतलब क्या हुआ? हाई स्टेक का मतलब हुआ कि आप कहते हैं ना भाई, जिंदगी दांव पर लगी हुई है। इस एग्जाम में इतना प्रेशर है कि 10th में आप देखेंगे जब रिजल्ट आने को होता है, बहुत सारे बच्चे तो इतने प्रेशर में होते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। तो हाई स्टेक वाला एस्पेक्ट हटाने के लिए इसको किया गया है। अब दोनों में अंतर क्या है, आप पहले भी देखेंगे सीबीएसई में तो कंपार्टमेंट एग्जाम या सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होते थे, यानी अगर आप किसी विषय में फेल कर गए तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से फेल कर गए और आपका साल बर्बाद हो गया, बल्कि उसी साल आपको मौका मिलता था कि आप फिर से उसमें एग्जाम देकर अपने फेल सब्जेक्ट में पास हो पाए और उसी साल निकल पाए। लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि यहां असफल होने पर आपको यह मौका नहीं दिया जा रहा है, बल्कि स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया गया है कि 2 बार तो एग्जाम होगा ही। यानी जो स्ट्रेस है वो अब बर्डन स्ट्रेस का हट गया, बंट गया। अब आप इस नैतिक दबाव में नहीं है कि अगर आप फेल हो गए तो आपके पीयर ग्रुप का प्रेशर क्या होगा, आपके परिवार को क्या झेलना पड़ेगा, या आपके परिवार की उम्मीदें, बच्चे पर तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं, परिवार की उम्मीदें बच्चे से क्या है, इसका भार, उन उम्मीदों के भार के साथ साथ पीयर ग्रुप का भार कि दोस्त क्या कहेंगे। इन सब तरह के दबाव में असफल हो जाने से जो बेचैनी होती है उसमें बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, एग्जाम के पहले भी और बाद भी। लेकिन अब हाई स्टेक्स वाले एस्पेक्ट को हटाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, लचीली व्यवस्था करने के लिए, बच्चों से ओवरऑल प्रेशर कम करने के लिए एक परीक्षा होगी जो मेन परीक्षा कहलाएगी। अगर उसमें सारे लोगों को, सारे बच्चों को एग्जाम देना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। लेकिन दूसरा एक इंप्रूवमेंट एग्जाम भी होगा जो 2 ही महीने बाद होने वाला है। तो अब क्योंकि ये स्ट्रक्चरल पार्ट है, इसमें फेल होने न होने का डर खत्म हो जाएगा, बल्कि इंप्रूव करने वाला जो मोटिव है वो पूरा होगा। अब साल में 2 बार परीक्षा स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच के जरिए किया गया है और ग्लोबल एजुकेशन प्रैक्टिसेस के साथ मेल खाता है, ये ट्वीट करके कहा है हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने। परीक्षा के तनाव को कम करना इसका मकसद है, फ्लेक्सिबल लर्निंग मेथड को सपोर्ट करना, जो ग्लोबल एजुकेशन की प्रैक्टिस है कि भाई फ्लेक्सिबल लर्निंग मेथड होना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा किसी भी अटेम्प्ट से बेस्ट स्कोर प्राप्त कर लेने का लक्ष्य फैसले के पीछे वजह है। और ये सब कैसे होगा ये हम आगे वीडियो में देखेंगे कि बेस्ट स्कोर कैसे मिलेगा। ठीक है, अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देख लीजिए। देखिए, पहली परीक्षा तो सबके लिए मैंडेटरी है, अनिवार्य है। दूसरी परीक्षा है इंप्रूवमेंट देने के लिए, जो कि वैकल्पिक है। इसका मतलब जो बच्चे दूसरी परीक्षा देना चाहेंगे सिर्फ वही देंगे, सबके लिए जरूरी नहीं है। पहली परीक्षा में जो विद्यार्थी पास कर गए उन्हें साइंस, सोशल साइंस, गणित और भाषा के जो 2 पेपर होते हैं उनमें से 3 विषयों तक में, मतलब अप टू 3 सब्जेक्ट्स सुधार के लिए दूसरी परीक्षा में बैठने का विकल्प है। यानी जब आप एग्जाम दे लेंगे उसमें पास कर जाएंगे, उसके बाद जिन जिन सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम हैं उनमें किसी इन 5 में से 3 सब्जेक्ट्स को आप मार्क्स को सुधारने के लिए एग्जाम में बैठ सकते हैं दूसरे वाले में। लेकिन ये पूरी तरह से बच्चे की इच्छा पर निर्भर है, वैकल्पिक है, मैंडेटरी नहीं है।
कौन कौन से विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं? जो मेन परीक्षा यहां किसको कह रहे हैं? फर्स्ट परीक्षा या मेन परीक्षा या फर्स्ट फेज, सब एक ही एग्जाम को है जो कि होता है फाइनल एग्जाम। तो ये जो मार्च फरवरी में अब होगा, आगे से मिड फरवरी में होगा, इस परीक्षा को कह रहे हैं मेन परीक्षा। तो मेन परीक्षा में 3 या उससे अधिक विषय की परीक्षा में मान लीजिए कोई अपीयर ही नहीं हुआ बच्चा, तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं देगा, क्योंकि वो अपीयर नहीं हुआ 3 या उससे अधिक विषय की परीक्षा में। उसको दूसरी परीक्षा नहीं देने देंगे। उसको क्या करना होगा? वो इसेंशियल कैटेगरी में चला जाएगा, इसेंशियल रिपीट जिसको बोलते हैं, यानी इसका रिपीट करना अनिवार्य है। रिपीट करना यानी सारे सब्जेक्ट्स का फिर से इसको अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा। तो जो बच्चे मेन परीक्षा में 3 या उससे अधिक विषय की परीक्षा में अपीयर ही नहीं हुए हैं, वो एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में जाएंगे और वो अब अगले साल होने वाली मेन परीक्षा में अपीयर हो सकेंगे। मेन अनिवार्य परीक्षा है, मैंने बता दिया। यहां इसलिए किया गया है कि बच्चे इसको सीरियसली लें। एसेंशियल रिपीट वाला क्लॉज क्यों है कि मान लीजिए कोई बच्चा सोच रहा है कि चलिए अब इस बार तो एग्जाम है ही हमारा मेन एग्जाम, लेकिन एक एग्जाम तो अभी और होने वाला है, तो वो सीरियस होगा ही नहीं कभी। इसलिए यहां कर दिया गया है कि भाई 3 या उससे अधिक विषय में अपीयर नहीं हुए तो फिर अगले साल पूरा ही एग्जाम देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि सीरियसली ले पाए। कौन कौन से विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं? जो विद्यार्थी 1 या 2 विषयों में फेल हो गए हैं या अपीयर नहीं होते, वो कंपार्टमेंट कैटेगरी में होंगे। मतलब देखिए, सीबीएसई पहले भी ऐसा नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी नहीं देती थी, बस ये था कि 2 बार एग्जाम का सिस्टम नहीं था। लेकिन हाँ, जो बच्चे 1 या 2 विषयों में फेल हो जाते थे उनको कंपार्टमेंट एग्जाम देने को मिलता था साल में 3 बार। एक तो उसी साल जुलाई में दिया जाता था, जुलाई या अगस्त में। फिर दूसरा मौका दिया जाता था अगले साल, जो मार्च वाला जब असली एग्जाम होता था, और फिर उसमें भी नहीं पास हो गए तो फिर अगले साल जुलाई में दिया जाता था। और कंपार्टमेंट एग्जाम का मतलब क्या हुआ है? कंपार्टमेंट एग्जाम का मतलब है कि सारे विषयों का एग्जाम नहीं देना है, जिसमें फेल हुए हैं सिर्फ उसी का एग्जाम देना है। तो यह सुविधा सीबीएसई पहले भी देती थी, अब दे रही है ये कि भाई कंपार्टमेंट कैटेगरी में 1 या 2 विषयों में जो फेल हो गए हैं या अपीयर नहीं होते हैं, वो कंपार्टमेंट कैटेगरी में इंप्रूवमेंट वाले एग्जाम में बैठ जाएंगे, सेकेंड एग्जाम में। तो सेकेंड एग्जाम में एक तो बैठ रहे हैं वो लोग जो मेन एग्जाम में पास कर गए, ठीक है, और पास करने के बाद 3 सब्जेक्ट्स तक में वो इंप्रूवमेंट चाहते हैं, मार्क्स सुधारना चाहते हैं। दूसरा वो लोग बैठ रहे हैं जो 1 या 2 विषयों में फेल हो गए हैं, कंपार्टमेंट कैटेगरी में अगले साल जब बैठेंगे तो ये 3 बार अभी भी बैठेंगे, उसमें से एक बार क्या होगा? मेन एग्जाम, इसमें भी ये बैठेंगे। हम आगे देखेंगे कि सबकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। जो विद्यार्थी पहली परीक्षा के रिजल्ट में कंपार्टमेंट की कैटेगरी में, वो दूसरी परीक्षा में कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंतर्गत एग्जाम दे सकेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि पहली परीक्षा में जो बच्चे फेल हो गए हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, वो दूसरे एग्जाम में कंपार्टमेंट की कैटेगरी में एग्जाम दे पाएंगे, यानी इंप्रूवमेंट वाले में वो भी बैठ पाएंगे। दोनों परीक्षाओं में जो बेटर स्कोर करेगा उसे ही फाइनल माना जाएगा। मतलब जो मेन एग्जाम है यानी मिड फरवरी वाला, और जो अगला एग्जाम होने वाला है सेकेंड एग्जाम, इसमें इंप्रूवमेंट जब होगा तो ऑब्वियसली जो बेटर स्कोर आएगा, यहां मान लीजिए कि मैथ में मुझे आया है 80 नंबर और सेकंड एग्जाम में आया है 86 नंबर, तो 86 नंबर फाइनल एग्जाम में काउंट होगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है, आप चाहें तो यहां मुझसे जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच में एक नया धमाका सेल आया हुआ है, मॉनसून धमाका सेल बोलते हैं इसको। अमृत लाइव कोड यूज कीजिएगा तो काफी सस्ती कीमत पर मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। बैच की शुरुआत हो गई है 23 जून से और सुबह 8 बजे की बैच है। इस बैच में एडमिशन की भी अंतिम तारीख है 30 जून, और साथ ही इस मॉनसून सेल की भी अंतिम तारीख है 30 जून। आप बहुत आराम से इस वीडियो के लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर, उस पर क्लिक कीजिए, उस लैंडिंग पेज पर पहुंचिए, बैच के बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए और वहीं एडमिशन के लिए ऑप्शन आएगा, अमृत लाइव कोड यूज करके एडमिशन ले लीजिए। अब सवाल है कि भाई स्पेशल कैटेगरी वाले विद्यार्थियों के लिए भी इस नोटिफिकेशन में कुछ सुविधा है। जैसे स्पोर्ट्स के विद्यार्थी हैं, स्पोर्ट्स के विद्यार्थियों के साथ होता क्या है कि एग्जाम के दिन ही पता चला मैच है, तो उनके लिए एक सहूलियत दे दी गई है कि जिन विषयों के एग्जाम और मैच एक साथ मैच कर जा रहे हैं, मतलब एक ही डेट पर एग्जाम भी है शेड्यूल्ड और एक ही डेट पर मैच खेलने भी जाना है, तो दूसरी परीक्षा में टूर्नामेंट वगैरह में जो लोग जाते हैं स्पोर्ट्स वाले विद्यार्थी, तो दूसरी परीक्षा में बैठकर वो दे सकते हैं अपना एग्जाम। तो इनके लिए ये सहूलियत है कि ये पहला मैंडेटरी इनके लिए नहीं है, ये सीधे दूसरा एग्जाम भी दे सकते हैं अगर जिन विषयों का मैच कर जा रहा है डेट इनके एग्जाम के डेट से, और जिन विषयों का डेट मैच कर रहा है इनके स्पोर्ट्स इवेंट से, उन विषयों की परीक्षा ये दे देंगे सीधे दूसरे वाले एग्जाम में, ठीक है, सेकंड एग्जाम।
विंटर बाउंड स्कूल जैसे कि लद्दाख, अब वहां इतनी बर्फबारी होती है कि कई बार बर्फबारी की वजह से पहुंच ही नहीं पाते सेंटर पे, तो वहां ऑप्शन दे दिया गया है कि विद्यार्थियों की मर्जी है, पहली या दूसरी में से कोई भी एग्जाम दे सकते हैं उनके हिसाब से। ठीक है, जो चाइल्ड विथ स्पेशल नीड हैं, जैसे कि कई सारे डिसेबल बच्चे हैं, उनमें फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं, उनमें मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, जिनको स्पेशल नीड की जरूरत है, जो सुविधाएं मिलते रह रही थी अभी तक, वो आगे भी मिलती रहेंगी। अब आज ये मेन परीक्षा या पहले फेज में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की योग्यता क्या होगी। पहली बात तो क्लास 10 के जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो तो जाएंगे ही, मेन एग्जाम देंगे। दूसरी बात, पीछे जो मैंने बताया कि भाई पिछले साल कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इसेंशियल रिपीट विद्यार्थी होंगे, यानी 3 या ज्यादा उन्होंने विषय में अपीयर नहीं किया, फेल हो गए हैं, उस कंडीशन में ये इसेंशियली इनको रिपीट करना है, तो ये मेन वाले परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है, उसके साथ जो सेकंड चांस का कंपार्टमेंट दे रहा है, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट तो एग्जाम के ठीक बाद जुलाई में हो जाता है, सेकंड चांस कंपार्टमेंट फिर अगले साल होने वाली परीक्षा के साथ मार्च में होता था। तो अब ये कौन सी परीक्षा है, ये मेन परीक्षा है, तो सेकंड चांस कंपार्टमेंट यहां भी ये विद्यार्थी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, और क्लास 10 के फ्रेश स्टूडेंट्स तो हैं। दूसरे फेज में कौन कौन एग्जाम देगा, जो इंप्रूवमेंट कैटेगरी है, यानी फर्स्ट फेज में जो पास कर गए हैं लेकिन इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं 3 सब्जेक्ट्स तक, वो तो देंगे ही। फर्स्ट या थर्ड चांस का जो कंपार्टमेंट है वो भी यहां आ जाएगा। ठीक है, कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट दोनों जो कर देना चाहता है, कि कंपार्टमेंट भी देना चाहता है, ऑब्वियसली फेल हो गया है, और साथ में कुछ विषयों का इंप्रूवमेंट भी देना चाहता है, वो भी यहां पर बच्चा दे सकता है सेकेंड फेज में। परीक्षा का समय और रिजल्ट क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट एक बार, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम जिसको बोलते हैं, वो साल में एक बार पहले भी होती थी, अभी भी होगी, मेन परीक्षा से पहले इसको नहीं बढ़ाया गया है। एक ही बार इंटरनल असेसमेंट दरअसल स्कूल्स के द्वारा किया जाता है, तो एक बार जो इसका रिजल्ट आ जाएगा वो दोनों ही कंडीशन में, फर्स्ट फेज के एग्जाम के लिए और सेकेंड फेज के एग्जाम के लिए, दोनों के लिए ही ये मान्य होगा। मेन परीक्षा का आयोजन होगा फरवरी के मध्य में और सेकेंड एग्जाम होगा मई में। ठीक है, फर्स्ट फेज का रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल में और सेकेंड फेज का रिजल्ट आ जाएगा जून में। पासिंग डॉक्यूमेंट कब मिलेगा, सेकेंड एग्जाम के बाद, जब पहला एग्जाम मेन एग्जाम होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो डिजी लॉकर पर आ जाएगा, ताकि जिन बच्चों को सेकेंड एग्जाम देना ही नहीं है वो क्लास 11th में एडमिशन ले सकें। लेकिन पासिंग डॉक्यूमेंट मिलेगा सेकेंड एग्जाम के रिजल्ट के आने के बाद। ठीक है, दोनों फेज के बीच में सब्जेक्ट चेंज की परमिशन नहीं है। रीवैल्यूएशन कराया जाता है, मान लीजिए किसी बच्चे को असंतोष है कि भाई मेरी कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई है, वेरिफिकेशन सर्विस इत्यादि, ये सब दोनों फेज के रिजल्ट जारी होने के बाद ही हो पाएगा। सीबीएसई केवल सेकेंड फेज में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई और परीक्षा संचालित नहीं करेगी। जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट्स वाला कैटेगरी है, उसमें बताया गया ना कि स्पोर्ट्स वाले बच्चे सीधे सेकंड में भी दे सकते हैं, अगर उनका डेट टकरा जा रहा है इवेंट का भी और उनके एग्जाम का, तो वो चाहें तो सेकंड वाला डायरेक्ट दे सकते हैं एग्जाम, उनके लिए फर्स्ट मैंडेटरी नहीं है। इसी तरह जो स्नो बाउंड एरियाज हैं जैसे कि लद्दाख, वहां पर क्या होगा, फर्स्ट या फिर सेकंड, इनके लिए फर्स्ट मैंडेटरी नहीं है, बाकी लोग के लिए मैंडेटरी है। फर्स्ट या फिर सेकंड दोनों में से जो एग्जाम में अपीयर होना चाहें हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए सेकंड में अपीयर हुए तो इनके लिए अब आगे कोई परीक्षा संचालित नहीं की जाएगी, यही इनकी फाइनल परीक्षा है। ठीक है, स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन कुड बी अलाउड एडमिशन इन क्लास 11th, यानी मेन परीक्षा दिया गया, ठीक है, मेन परीक्षा में मान लीजिए पास नहीं किया बच्चा, तो वो अभी उसके पास एक और एग्जाम है, इस बीच में एडमिशन लेना है, तो वो एडमिशन ले सकता है। तो मेन परीक्षा में फेल विद्यार्थी भी एडमिशन ले सकता है क्लास 11 में, और जब सेकंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा तब जाकर ये एडमिशन फाइनल होगा, तब तक के लिए प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थीं जो बच्चों के स्ट्रेस को कम करने के लिए सीबीएसई ने जो नई एजुकेशन नीति के तहत, एजुकेशन पॉलिसी के तहत बदलाव किए हैं। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को साल में 2 बार आयोजित करने की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल असफल छात्रों को सुधार का अवसर देना, हाई स्टेक्स परीक्षा को कम करना और छात्रों के तनाव को कम करना, आंतरिक मूल्यांकन को बढ़ाना, शिक्षकों के कार्यभार को बढ़ाना। इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।